हेलो दोस्तों, आप सभी ने शेयर मार्केट में बहुत सारी सक्सेस स्टोरी सुनी होंगी, लेकिन आपने उन स्टोरी के पीछे का स्ट्रगल नहीं सुना होगा। आज के वीडियो में हम एक ऐसे पर्सन के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने 80 लाख रुपए शेयर मार्केट में डुबा दिए थे और फिर से अपने नुकसान को भूलकर शेयर मार्केट से बहुत सा पैसा कमाया। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखें। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आज ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये बात साल 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की है, जब शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली थी। तब अजय लखोटिया नाम के एक शख्स भी इसकी चपेट में आए थे। 2008 में बहुत सारे इन्वेस्टर्स की तरह अजय लखोटिया के लिए एक अच्छा साल नहीं था। 2008 से पहले मोस्टली इन्वेस्टर की तरह वे भी ज्यादा से ज्यादा रिटर्न पाने के लिए रेस में दौड़ रहे थे। उस टाइम एशिया के पहले सोशल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म स्टॉक ग्रो के सीईओ और फाउंडर अजय लखोटिया ने बाजार में उस गिरावट के दौरान 80 लाख रुपए गंवा दिए थे। दोस्तों, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की शुरुआत अमेरिका से हुई थी। साल 2008 में अमेरिकी इकोनॉमी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में लेहमैन ब्रदर्स, वाचोविया और वॉशिंगटन म्यूचुअल जैसे कई बड़े बैंक फेल हो चुके थे। क्राइसिस से निपटने के लिए अमेरिकी सरकार बेल आउट पैकेज, बैड एसेट्स की खरीद जैसे कदम उठा रही थी, लेकिन ये कोशिश नाकाफी थी। क्राइसिस के उस दौर में अमेरिका इकोनॉमी को सहारा देने के लिए वहां की सरकार ने इमरजेंसी इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एक्ट या बेल आउट बिल भी पास किया, जिसके तहत सरकार ने फेल हो रहे बैंकों के 700 अरब डॉलर से बैड एसेट्स खरीदे थे। लेकिन इन्वेस्टर्स को सहारा देने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं था, बल्कि टाइम के साथ सिचुएशन और खराब हो रही थी। सभी प्राइवेट कंपनियों और गवर्नमेंट ऑफिसर्स इकोनॉमी को ठप होने से बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी किसी ऐसे फैसले पर नहीं पहुंच पा रहा था जो अमेरिका को इस क्राइसिस से उबार सके। इस फाइनेंशियल क्राइसिस का असर पूरी दुनिया पर पड़ा था। दोस्तों, इसी फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में अजय लखोटिया की कहानी है, जिससे उनके इस सफर के दौरान आए अप एंड डाउन्स के बारे में जानने को मिलता है। उन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए वो फॉर्मूला भी बताया जिससे कि वो किसी भी क्राइसिस में उनकी तरह बर्बाद होने से बच सके जब तेजी का बबल फूटा हो। तो अजय लखोटिया के अनुसार 2008 में शेयर बाजार क्रैश में उन्हें 80 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ, जो उनके लिए आंखें खोल देने वाला एक्सपीरियंस था। साल 2008 से पहले बाजार तेजी से बढ़ रहा था। एफडी के इंटरेस्ट रेट जहां 7 से 8% थी, वहीं बाजार बहुत ज्यादा 24% से ज्यादा ईयरली रिटर्न दे रहे थे। यही कारण है कि सभी ने भारी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। उनके अनुसार उनके दोस्त एक दूसरे के खिलाफ कंपटीशन कर रहे थे कि देखते हैं किसने सबसे ज्यादा रिटर्न हासिल किया। उस टाइम इन्वेस्ट पूरी तरह से टिप्स के बेस पर किया गया था, लेकिन जब बाजार क्रैश हुआ तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें बाजार की कोई नॉलेज नहीं है। वो ये नहीं जानते थे कि बाजार कैसे काम करता है, साथ ही अच्छी कंपनी के शेयर कैसे रिसर्च करते हैं। दोस्तों, अजय लखोटिया ने 80 लाख रुपए का नुकसान तो झेला, लेकिन बाजार से भागे नहीं। उन्होंने फैसला किया कि वे जानेंगे कि बाजार कैसे काम करता है और इसी से वे अपने नुकसान की भरपाई करें। इसी दौरान उन्होंने महसूस किया कि कैसे भारत में हर कोई शेयर बाजार के बारे में बात करना पसंद करता है और सही अपॉर्चुनिटीज को जानने और इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन उनके पास सही एंट्री और एग्जिट जैसी तकनीकी को समझने की समझ की कमी है। इसमें कोई सरप्राइज नहीं कि अच्छे लिटरेसी लेवल के बावजूद 4% से भी कम लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, मार्केट क्रैश में घर से ही उसे वापस पाने का तरीका जानना ही उनकी इस जर्नी का अहम हिस्सा बन गया। इसी के बेस पर उन्होंने स्टॉक ग्रो बनाया। जो लोग नहीं जानते कि स्टॉक ग्रो क्या है, उनके लिए बता दूं कि स्टॉक ग्रो मदद से कोई भी इन्वेस्टर और ट्रेडर सीख सकता है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग व इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए। स्टॉक ग्रो पर 10 लाख रुपए तक की वर्चुअल करेंसी मिलती है और उसी वर्चुअल करेंसी के जरिए से इन्वेस्टर और ट्रेडर्स सीखते हैं और बाद में सीख कर स्टॉक मार्केट में रुपए लगा सकते हैं। ये ऐप लॉन्च होने के बाद 2 सालों के अंदर ही 20 मिलियन डाउनलोड को पार कर गया है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि अजय लखोटिया का इन्वेस्ट करने का मंत्र। नंबर 1, इन्वेस्ट हमेशा डाइवर्सिफाई करें और पोर्टफोलियो को हेज करें।
आज के टाइम में अगर आप इन्वेस्टमेंट के जरिए अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो एक बेहतर पोर्टफोलियो का होना काफी अहम है। कई इन्वेस्टर शेयर या म्यूचुअल फंड्स में ही अपना सारा पैसा लगा देते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का फायदा ये है कि ये मोटे तौर पर आपके इन्वेस्टमेंट में रिस्क को कम करता है। इसके अलावा ये लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न को भी बढ़ाता है। हर एसेट क्लास के खासियत अलग अलग होती है, इसलिए इनमें रिटर्न का पैटर्न भी अलग होता है। एक इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, रियल एस्टेट, गोल्ड और दूसरी कमोडिटीज का सही बैलेंस बनाना चाहिए। एक इन्वेस्टर के तौर पर आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि अपने पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन कैसे किया जाए। इन्वेस्टर को अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क लेने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए एसेट एलोकेट करना चाहिए। एसेट एलोकेशन इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करता है। एसेट एलोकेशन का एक फायदा ये है कि अगर किसी एक एसेट क्लास में उतार चढ़ाव होता है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे में भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर शेयर मार्केट में गिरावट होती है तो हो सकता है कि सोने में गिरावट ना हो। नंबर 2, कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा और क्यों, इसे जानने के लिए टॉप डाउन अप्रोच अपनाएं। दोस्तों, उन सेक्टर्स को पहचानने की कोशिश करें जहां पर नए चलन दिखाई पड़ रहे हैं। फिर उन सेक्टर में काम कर रही कंपनियों को पहचानने की कोशिश करते हैं जिनको इस चलन का फायदा मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, हम जानते हैं कि 3 तरह के पेय पदार्थ भारत में काफी ज्यादा बिकते हैं, कॉफी, चाय और बोतल का पानी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले दिनों एक नया चलन शुरू हुआ है, वो एनर्जी ड्रिंक का है। ये बाजार काफी तेजी से बढ़ा है और इसमें काफी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं। अब आप इस सेक्टर की उन कंपनियों को खोजने की कोशिश कर सकते हैं जो एनर्जी ड्रिंक के कारोबार में जुड़ी हुई हैं या इसमें घुसने की तैयारी में है। नंबर 6, देखिए कि कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा विश्वसनीय है और किसी कंपनी का डिविडेंड रिकॉर्ड क्या है। शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियां टाइम पर कॉर्पोरेट एक्शन के तहत शेयर होल्डर्स को खुशखबरी और बड़ी खबर देती हैं। इसमें डिविडेंड, बोनस, शेयर इशू, स्टॉक स्प्लिट्स जैसे कॉर्पोरेट एक्शन शामिल है। कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा मुनाफा कमाने की कंडीशन में डिविडेंड का ऐलान करती है। इसमें स्पेशल डिविडेंड, इंटर्म डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड दिया जाता है। कंपनी इन्वेस्टर को खुश करने के लिए भी डिविडेंड का ऐलान करती है। अगर कोई कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है और साल दर साल डिविडेंड को बढ़ा भी रही है तो इसका मतलब है कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। और जब शेयर मार्केट में गिरावट आती है तो डिविडेंड तो आपको मिलता ही रहता है। नंबर 4, चेक करें कि कंपनी के प्रमोटर कौन है और उनका बैकग्राउंड क्या है। किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट उस कंपनी की आत्मा माना जाता है। एक अच्छा मैनेजमेंट कंपनी के फ्यूचर को ज्यादा उज्जवल बना सकता है, जबकि बेकार मैनेजमेंट अच्छी कंपनी को भी नीचे की ओर ला सकता है। इसलिए आप शेयर सेलेक्ट करते टाइम कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में सही जानकारी जरूर हासिल करें। नंबर 5, ट्रेडिंग में 5% का टारगेट लगाएं और 2% का स्टॉप लॉस रखें। ट्रेडिंग का पहला नियम ये है कि हर बार स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर कभी स्टॉप लॉस लगाने का मन नहीं है तो उस दिन ट्रेडिंग ना ही करे तो ही अच्छा है। स्टॉप लॉस ऑर्डर आपकी मदद करता है। जब भी आपको लगे कि आपने जो ऑर्डर प्लेस किया है, चाहे वो खरीद का हो या बेचने का हो, वो आपके खिलाफ जा सकता है और आपके नुकसान को कम करने में आपकी मदद करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने 100 रुपए का कोई स्टॉक खरीदा है और आप ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए का नुकसान उठा सकते हैं, तो आपको अपना स्टॉक को 95 रुपए में बेचने के लिए ऑर्डर प्लेस करना होगा। इस तरह के ऑर्डर को स्टॉप लॉस ऑर्डर कहते हैं, क्योंकि आप अपने नुकसान को उतना ही लिमिट कर रहे हैं जितना कि आप सह सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जब शेयर प्राइस बढ़ता है तो जल्दी से शेयर बेच देते हैं, लेकिन जब प्राइस गिरती है तो वो शेयर नहीं बेचते हैं, जिससे उनका प्रॉफिट तो लिमिटेड होता, वहीं उनका नुकसान की कोई लिमिट नहीं होती है। दोस्तों, हमें किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले खुद के पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने का तरीका सीखना चाहिए। ज्यादातर लोगों का मनी मैनेजमेंट ऑटो पायलट पर होता है। वे अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं और बाकी का खर्च कर देते हैं। अजय लखोटिया कहते हैं कि सामान्य तरीके से ये है कि 20 साल काम करने के बाद आपका इन्वेस्ट आपको एनुअल बेसिस पर इतना रिटर्न दे कि आप अपने लाइफस्टाइल को कैरी कर पाए। बाजार से जुड़े दूसरे एक्सपर्ट्स की तरह ही अजय लखोटिया भी इस बात में भरोसा करते हैं कि हमें अपनी लाइफ में इन्वेस्ट की शुरुआत काफी पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि कम
एज में आपके रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा होती है और आपकी लाइफस्टाइल कॉस्ट कम होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां आती हैं और रिस्क लेने की क्षमता कम हो जाती है। अजय लखोटिया के अनुसार हो सके तो हमें पूरा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उनके अनुसार 20% सेफ इन्वेस्ट करना चाहिए जैसे FD और 30% स्टॉक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से आप परेशान हैं तो देश के सबसे अच्छे बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दे और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।